हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं मिसमैच सीरीज़ की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। अगर आप इस सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये सीरीज़ एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप की सीरीज़ है और इसमें हम जावा, कोडिंग वगैरह ऐसी भाषाओं का भी यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो सीरीज़ है ये खासकर यंगस्टर्स लोगों के लिए है, जो एप्लीकेशंस वगैरह या फिर कोडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है। उन लोगों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसमें लव और उसी के साथ साथ जो लव ट्रायंगल वाला तड़का है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से आप सभी इस सीरीज़ को जल्दी बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है तो। और उसी के साथ साथ इसमें आप सभी की फेवरेट यूट्यूबर मोस्टली सेन भी काम कर रही है, जिसकी वजह से आप सभी को उनके लिए तो ये वेब सीरीज़ एक बार देखनी चाहिए। सो आज मैं आपको इस वेब सीरीज़ की एक कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस सीरीज़ में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि आप इस कंप्लीट स्टोरी को समझ सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम ऋषि नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता था और वो अरावली नाम की एक यूनिवर्सिटी में अपनी इंटर्नशिप करने आया था। एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बच्चों को कोडिंग वगैरह ये सब सिखाई जाती है और अरावली यूनिवर्सिटी में ऋषि अपनी एक गर्लफ्रेंड को ढूंढने आया था जिसका नाम था डिम्पल। अब यहाँ पर ऋषि अपने एक दोस्त नम्रता के साथ डिम्पल की खोज कर रहा था। एक्चुअली नम्रता और ऋषि इन दोनों का रिश्ता यानी कुछ कुछ होता है कि राहुल अंजलि टाइप का था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऋषि जो था वो डिम्पल को कैसे तो भी करके खोज लेता है, जिसके बाद वो डिम्पल को फ्यूचर वाइफ करके बुलाता है। अब यही से ही हम डिम्पल की कहानी को जानना स्टार्ट करते हैं, जो एक मिडिल क्लास घराने से बिलोंग करती थी और उसे बचपन से ही एप्लीकेशन, जावा और कोडिंग इन सभी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उसने अपने पेरेंट्स को ये बता दिया था कि जब तक वो कोई एक सक्सेसफुल ऐप नहीं क्रिएट कर लेती तब तक वो बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। और उसके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा उसे शादी के लिए फोर्स करते थे। एक्चुअली उसके पेरेंट्स का ये मानना था कि अगर कम एज में ही उसकी शादी हो गई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर वो 18 की हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और शादी करने के बाद अगर वो चाहे तो एक साइबर कैफ़े खोल सकती है। लेकिन डिम्पल को ये सब बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वो अपनी एक इंस्पिरेशन आइडल जो कि एक एप्लीकेशन क्रिएटर थी उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और उसे साथ उनके बारे में वो पढ़ना चाहती थी ताकि वो उनकी तरह एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सके। इसी वजह से वो अरावली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है, क्योंकि वो राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी थी फॉर एप्लीकेशन क्रिएटर्स। और तब उसे अरावली यूनिवर्सिटी से एक बहुत बढ़िया ऑफर आता है, जिसकी वजह से डिम्पल काफ़ी ज़्यादा खुश थी और इस बार उसके मदर फादर इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो राजस्थान के लिए रवाना होती है। अब यहाँ पर राजस्थान में पहुँचने के बाद वो सबसे पहले कॉलेज में जाती है, जहाँ पर ऋषि से उसकी मुलाकात होती है। और जैसे ही ऋषि उसे एज अ फ्यूचर वाइफ संबोधित करता है तब वो उसके ऊपर एक कॉफ़ी का कप गिरा देती है, जिसके बाद वो उसे क्रीप बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ऋषि उसी क्लास में आता है जिस क्लास में डिम्पल पढ़ती थी और इस क्लास में ऋषि डिम्पल को सारी बातें बताता है कि एक्चुअली कुछ समय पहले उसे डिम्पल का रिश्ता आया था, जिसकी वजह से उसने उसे पसंद कर लिया था। और तब डिम्पल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसके मदर फादर ने उसे इस अरावली यूनिवर्सिटीज़ में इसी वजह से भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि उसका और ऋषि का, इन दोनों का रिलेशनशिप बढ़ जाए। और तब डिम्पल अपने मदर फादर पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है एंड देन शी ट्राइज टू कॉल देम, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप करने को रेडी ही नहीं थे। जिसके बाद हम क्लास में प्रोफेसर सिद्धार्थ नाम के एक प्रोफेसर को, जो यंग प्रोफेसर था, उसे देखते हैं। और तब वो इन सारे बच्चों को, जो भी बच्चे वहाँ पे शामिल थे, उन सभी बच्चों को वो ये टास्क देते हैं कि वो सभी बच्चे 1 महीने या फिर 2 महीने के पीरियड में एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करे जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाई। और ये एप्लीकेशन जो भी बनाएगा उसे काफ़ी कूल अमेरिकन कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और उसी के साथ साथ उसे स्टाइफंड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर स्टाइफंड का मीनिंग अगर देखा जाए तो हम इसे सैलरी वगैरह भी कह सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप में इसे स्टाइफंड वगैरह के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिम्पल इस ऑफर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन सिद्धार्थ सर ने ये कहा था कि वो
वो कम से कम दो दो ऐसे लोगों की टीम बनाएंगे जिनका कैरेक्टर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, जिसकी वजह से वो सिद्धार्थ सर एक एक टीम बनाने का डिसाइड करते हैं और तब वो सारे स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट देते हैं कि वो अपने अपने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाले, जो जयपुर वगैरह के फ़ोटोज़ है वहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह कुछ निकाले, ताकि उन फ़ोटोज़ को काटते छाट कर वो इन सभी लोगों के कैरेक्टर को डिस्कस कर सके। एक्चुअली फ़ोटोज़ लोगों के कैरेक्टर को बयां करने वाला एक बहुत अच्छा साधन है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ सर ये चाहते थे कि सभी एक दूसरे की फ़ोटोज़ निकालेंगे, जो जयपुर की सीनरी है उन सभी की फ़ोटोज़ निकालेंगे, ताकि उन सभी के फ़ोटोज़ निकालने के बाद वो दोनों एक साथ इन कैरेक्टर्स को मैच करके उन दोनों की टीम बनाएंगे, जिसकी वजह से सभी बच्चे इस कंप्लीट टास्क में जुड़ जाते हैं। और तब ऋषि जो था वो डिम्पल से थोड़ी बहुत माफ़ी मांगता है फॉर हिज बिहेवियर, जिसके बाद डिम्पल और ऋषि ये दोनों घूमना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ऋषि धीरे धीरे डिम्पल से काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रहा था और डिम्पल भी ऋषि से काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों की देखते ही देखते दोस्ती हो रही थी। और तब इन दोनों ने काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ निकाली थी, जिसके बाद हम सभी को ये बात पता चलती है कि ऋषि एक्चुअली एक फिल्मी फ्रीक था। एक्चुअली उसे फिल्म्स और उसी के साथ साथ जो मूवीज़ वगैरह है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, और उसका जो कैरेक्टर था वो एक ओल्ड स्कूल बॉय की तरह था। अब यहाँ पर ओल्ड स्कूल बॉय से मेरा मतलब है कि वो ऐसी रोमांटिक मूवीज़ और ऐसे टाइप के रोमांटिक मूवीज़ देखता था जो 1980s और 70s में बेस्ड थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो अगर एक लड़की के साथ किसी एक लड़की के साथ अगर वो रिलेशनशिप में आएगा तो शायद से वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। और तब हम ये देखते हैं कि ऋषि और डिम्पल इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्डअप हो रही थी। अब यहाँ पर बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो सभी भी फ़ोटोज़ निकालना स्टार्ट करते हैं, और उन सभी के फ़ोटोज़ निकालने के बाद जब ये फ़ोटो सिद्धार्थ सर के पास पहुँचती है, तब सिद्धार्थ सर एक एक करके टीम बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो टीम थी वो सबसे पहली टीम जो थी वो अनमोल और उसी के साथ साथ जीनत इन दोनों की बनती है। अब यहाँ पर अनमोल जो था वो एक पैरालाइज्ड शख्स था, क्योंकि कुछ समय पहले उसके एक एक्सीडेंट की वजह से उसने अपने लेग्स गंवा दिए थे, और फिर भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा था, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि भले ही उसके पास कोई भी कमज़ोरी हो पर फिर भी वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकता है। जीनत जो थी उसका रिसेंटली डिवोर्स होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और वो इस कॉलेज में आना चाहती थी ताकि वो अपने मन को बहला सके, जिसकी वजह से इन दोनों की टीम बनती है। और तब अनमोल जीनत से थोड़ा बहुत चिढ़ता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जीनत एक काफ़ी स्लो किस्म की शख्स है और उसे ये आइडिया, उसके दिमाग में आइडिया बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर जीनत ने ये डिसाइड किया था कि वो एक ऐसे किस्म के ऐप्स बनाएंगी जिसमें शॉर्ट फॉर्म्स का मीनिंग हमें बताया जाए। एक्चुअली आज के समय में जो लड़के लड़कियां शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज़ करते हैं उन शॉर्ट फॉर्म्स के मीनिंग ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये आइडिया था कि वो इन शॉर्ट फॉर्म्स का मीनिंग बनाएंगे। और तब अनमोल इस आइडिया से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करता है, लेकिन सिद्धार्थ सर जीनत को ये कहते हैं कि शायद से तुम ये आइडिया काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सकती हो। दूसरी टीम में हम डिम्पल और उसी के साथ साथ हर्ष इन दोनों को देखते हैं, जिसमें हर्ष जो था वो एक अमेरिकन मैन था, और वो अमेरिका से इंडिया आया था ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि अमेरिका में उसके जो पेरेंट्स थे वो एप्पल में काम करते थे, और वो रिसेंटली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने आया था, और तभी उसने अरावली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था ताकि वो इंडियंस को पूरी तरीके से पहचान सके। और तब उसे अरावली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट पैकेज मिल चुका था, जिसकी वजह से हर्ष जो था उसका इस पूरे इंडिया में और उसके साथ इस पूरे जगह पर पहला ही दिन था। सो यहाँ पर तीसरी जो टीम थी उसमें तीसरी टीम में हम देखते हैं कि सलीना और उसी के साथ साथ सलीना और नम्रता इन दोनों की टीम हम देखते हैं। अब यहाँ पर सलीना और नम्रता ये दोनों जो थे ये दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्त थे, जिसमें सलीना एक्चुअली एक क्रिश्चियन लड़की थी, और वही अगर नहीं, सलीना और सिमरन इन दोनों की जोड़ी बनती है। सॉरी, मैंने गलती से नम्रता का नाम ले लिया। तो सलीना और सिमरन इन दोनों की दोस्ती बनती है। अब यहाँ पर सिमरन जो थी वो एक अमीर किस्म की लड़की थी, और सलीना एक क्रिश्चियन लेडी होने की वजह से वो एक काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंजर्वेटिव और उसे ऐसा जो बोलते हैं कि जो सक्षम थी अपने खर्चे वगैरह उठाने के लिए। और आखिरी टीम जो बनती है उसमें ऋषि और नम्रता ये दोनों थे। अब यहाँ पर ऋषि और नम्रता और ऋषि इन दोनों की टीम काफ़ी अच्छी तरीके से बन चुकी थी, लेकिन जो बाकी के टीममेट्स थे वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं करते थे, क्योंकि इन बाकी के टीममेट्स की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। और यहाँ पर डिम्पल जो थी वो अलग अलग तरह के आइडिया सिद्धार्थ सर को बता रही थी, लेकिन सिद्धार्थ सर को उसका एक भी आइडिया पसंद नहीं आ रहा था, और उसके पीछे रीजंस कुछ ऐसे थे कि डिम्पल के आइडियाज़ में कुछ रियलिज्म और उसके साथ कुछ रियलिस्टिक था ही नहीं, जिसकी वजह से
सिद्धार्थ सर उसके हर एक आइडिया को ड्रॉप कर रहे थे। अब यहाँ पर डिम्पल जो थी वो अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करे जा रही थी कि आखिर वो कौन से आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकती है और कौन से एप्लीकेशंस को वो क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से वो मदद चाहती थी। और तब ऋषि जो था वो उसकी मदद करने में इंटरेस्ट लेता है और तब डिम्पल जो थी वो ऋषि की हेल्प लेती है ताकि वो ऋषि के साथ मिलकर कोडिंग वगैरह का काम कर सके। अब यहाँ पर इस काम के दौरान ऋषि और डिम्पल इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बिल्डअप हो चुकी थी। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नम्रता जो थी वो सलीना के साथ घूमना स्टार्ट करती है, क्योंकि एक दिन जब वो कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रही थी तब सलीना उसे लिफ्ट देने का बात करती है और तभी वो पूरा राजस्थान घूम के आते हैं, जहाँ पर नम्रता के बारे में हमें ये बात पता चलती है कि नम्रता एक लेस्बो लेडी थी, जिसकी वजह से वो सलीना से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होने का कोशिश कर रही थी। मतलब वो सलीना से थोड़ी बहुत अट्रैक्ट हो चुकी थी उसके एटीट्यूड और उसके बिहेवियर की वजह से। और तब वो अपनी इस फीलिंग के बारे में ऋषि से शेयर करती है, क्योंकि ऋषि उसके बारे में पूरी तरीके से जानता था, जिसकी वजह से वो उसके इस फीलिंग को सीक्रेट रखना चाहता था ताकि कोई भी उसके बारे में जान ना सके। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सलीना जो थी वो एक डिलीवरी गर्ल की तरह काम कर रही थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपने खर्चे निकलवाने के लिए। एक्चुअली वो एक अमीर प्रिटेंड करती थी कॉलेज के दोस्तों के सामने कि वो एक अमीर टाइप की लेडी है, लेकिन उसके पास खर्चे पूरे करने के लिए पैसे ही नहीं होते थे, क्योंकि वो एक एक्चुअल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से वो एक पार्ट टाइम जॉब करती थी एक डिलीवरी ऐप के लिए, जिसकी वजह से वो हमेशा ये चाहती थी कि अगर वो इस एप्लीकेशन को क्रिएट करे तो वो एक काफ़ी अमीर टाइप की लेडी बन जाएगी और अमीर बनने के बाद वो खुद की एक बायोग्राफी लिखेगी, जिसमें वो ये लिखेगी कि वो एक रैग्स टू रिच ऐसे टाइप का वो जर्नी लिखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल कर रही थी। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जीनत जो थी वो एक दिन अनमोल को कॉल कर उसे बिरयानी वगैरह खाने के लिए बुलाती है और पार्टी वगैरह करने के लिए बुलाती है, जहां पर अनमोल अपने पूरी गैंग के साथ जीनत के घर पे आता है और तब ये सभी लोग पार्टी करते हैं। और तभी इस पार्टी में नम्रता और सलीना ये दोनों भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद नम्रता ऋषि को कॉल करके बुलवाती है, लेकिन ऋषि डिम्पल के साथ बिजी था, जिसकी वजह से वो इस पार्टी में नहीं आना चाहता था और तब डिम्पल भी इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी ड्यू टू सम सोशल एंग्जाइटी। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिम्पल और ऋषि ये दोनों एप्लीकेशंस बनाने में रेडी थे, तभी अचानक से नम्रता के फादर का कॉल आ जाता है और तब नम्रता के फादर जो थे वो ऋषि से ये पूछते हैं कि आखिर नम्रता कॉल क्यों नहीं कर रही है, जहाँ पर ऋषि ये कहता है कि वो एक्चुअली काफ़ी बिजी होगी अपने एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पा रही है। और तब ऋषि ये डिसाइड करता है कि वो डिम्पल के साथ मिलकर उस पार्टी में जाएगा। अब यहाँ पर जीनत जो थी वो इस पार्टी के माहौल से थोड़ी बहुत बोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सिद्धार्थ सर को कॉल करती है और तब सिद्धार्थ सर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो इन सभी के साथ पार्टी करना स्टार्ट करते हैं। और तब डिम्पल और ऋषि ये दोनों भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डिम्पल अपना दूसरा आइडिया सिद्धार्थ सर को बताना स्टार्ट करती है, जिसमें वो ये आइडिया बताती है कि अगर वो सोशल एंग्जाइटी इश्यूज़ के एप्लीकेशन बनाए, जिसमें वो ये डिसाइड करे कि आखिर सोशल एंग्जाइटी कैसे दूर करी जाए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर ऋषि सर ने उसके इस एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर लिया था, जिसके बाद उसने गेमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करने का डिसाइड किया और ये एप्लीकेशन एक ऐसी गेमिंग थी जो पबजी रिलेटेड टाइप के गेमिंग्स वगैरह जो कॉन्ट्रा स्ट्राइक और उसके साथ पबजी टाइप के गेम्स होते हैं उन मॉड्यूल्स के ऊपर उस गेम्स को बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ सर इस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं और तब ऋषि और डिम्पल ये दोनों इस आइडिया में काम करना स्टार्ट करते हैं। और तब ऋषि जो था वो डिम्पल को डेट के लिए पूछता है, जिसके बाद डिम्पल इस डेट के लिए एग्री करती है और तब वो ऋषि से ये पूछती है कि क्या उसको कभी नम्रता में इंटरेस्ट आया था क्या, क्योंकि नम्रता के साथ उसकी दोस्ती देखने की वजह से उसके अंदर भी अब ऋषि के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे थोड़ी जेलस हो रही थी। और तब ऋषि उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि इस बारे में वो किसी से भी बात ना करे, जहाँ पर डिम्पल इस बात को एग्री करती है और तब वो इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताती। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ऋषि डिम्पल को आस्क आउट करता है फॉर डेट और तब डिम्पल जो थी वो नॉट अ डेट वाले फंक्शन को अनेबल करती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि वो उससे प्यार वगैरह तो नहीं करती, लेकिन वो उसे एक लाइक ज़रूर करती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ डेट में ज़रूर जाएगी। और जिस रात ये डेट के लिए पूछना होता है तभी वो सलीना को एक लड़के के साथ देखती है और तब वो सलीना को नम्रता के बारे में सारी सच्चाई बता देती है, जिसके बाद सलीना थोड़ा बहुत हैरान होती है उसकी सच्चाई सुनने के बाद। और तब डिम्पल उसे ये रिक्वेस्ट करती है कि वो इसके बारे में किसी को भी कुछ ना बताए और तब सलीना इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि
जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डिम्पल और ऋषि ये दोनों डेट के लिए निकले थे और इस डेट में इन दोनों की काफ़ी अच्छी तरीके से दिन बीतता है। जिसके बाद रात के समय में जब डिम्पल ऋषि के घर में होती है, तब डिम्पल और ऋषि इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत चुम्मा चाटी होती है और तब इस पूरे कांड के बाद उसकी मदर वहाँ पे आ जाती है, जो उससे थोड़ी बहुत बातें करती है और तब डिम्पल ऋषि से थोड़ी बहुत नाराज़ होती है क्योंकि वो अपने मदर के बारे में नहीं बताता। एक्चुअली बचपन में ही उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर उसे छोड़ के चली गई थी, जिसकी वजह से वो अपने मदर्स के बारे में ज़्यादातर बात नहीं करता था और तब डिम्पल ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ऋषि थोड़ा बहुत परेशान होता है और वो अगले दिन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता और इसी रात, जिस रात ये सारा कांड हुआ था, उसी रात डिम्पल जो थी वो अनमोल से ये शर्त लगाती है कि किसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि अनमोल भी एक गेम निकालना चाहता था और उसका जो आइडिया था वो थोड़ा बहुत डिम्पल से सिमिलराइज कर रहा था। जिसकी वजह से अनमोल डिम्पल को ये चैलेंज करता है कि अगर हम दोनों के बीच एक गेमिंग रेस हो जाए जिसमें अगर तुम जीती तो ये एप्लीकेशन तुम्हारी और अगर मैं जीता तो तुम मेरे एप्लीकेशन की कोडिंग करके दोगी, तो और ये एक कंप्लीट मैच होगी। जिसके बाद जीनत इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और तब इन दोनों की मैच होने वाली थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऋषि जो था वो कल के हादसे की वजह से थोड़ा बहुत परेशान था, जिसकी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पाता और क्लास अटेंड न करने की वजह से डिम्पल थोड़ी बहुत उसकी फिक्र कर रही थी और तब वो नम्रता से ये पूछती है कि आखिर ऋषि ने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया, जहाँ पर नम्रता को भी कुछ नहीं पता था और ऋषि जो था वो कैंटीन में बैठा हुआ था, जहाँ पर जीनत उससे मुलाकात करती है और तब वो उसे थोड़ा बहुत समझाती है कि अगर वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही तो वो उससे डायरेक्टली बात कर सकता है। जिसके बाद ऋषि जो था वो डिम्पल से बात करता है और पूरा मैटर सॉर्ट आउट करके वो उसे एंड में एक फोरहेड पे किस करता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जिसके बाद हम सलीना को देखते हैं जो एक डिलीवरी गर्ल बनती है और तब वो सिमरन के घर पर डिलीवरी देने जाती है, जहाँ पर सिमरन उसे इस बारे में पता चल जाता है और तब वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत हंस देती है और उसका थोड़ा मजाक बना देती है, जिसकी वजह से सलीना भी बहुत परेशान हो जाती है और सलीना के परेशान होने की वजह से सलीना जो थी वो परेशान होने की वजह से वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद सिमरन जो थी वो अनमोल के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो अनमोल के फ्रेंड के साथ भी रिलेशनशिप में आती है और उस रात जब वो उसके साथ थोड़ा इंटीमेट पोजीशंस में थे तभी अनमोल का दोस्त उसे मना कर देता है और वहाँ से उसे जाने को कहता है, जिसकी वजह से सिमरन भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब अगले दिन ये होता है कि नम्रता जब सलीना से मिलने आती है तब वो सलीना से थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश कर रही थी और तभी सलीना उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम एक लेस्बो हो, जिसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। और इतना ही सुन के नम्रता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद नम्रता ऋषि से इस बारे में बात करती है कि आखिर उसने ये सारी बातें क्यों बताई, जहाँ पर ऋषि ये समझ ही नहीं पाता कि सलीना को ये सारी बात पता कैसे चली और तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि डिम्पल से उसने इस बारे में बात करी थी, जिसकी वजह से वो डिम्पल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रात के समय में डिम्पल और अनमोल इन दोनों के बीच में मैच होती है, जहाँ पर डिम्पल इस मैच को जीत जाती है और अनमोल इस मैच को हार जाता है और तब सिद्धार्थ सर उसे ये बैड न्यूज़ देते हैं कि जो एप्लीकेशन उसने बनाई थी उस एप्लीकेशन का जो इन्वेस्टर्स है वो बेटा वर्जन चाहते हैं, यानी उसका अपग्रेडेड वर्जन चाहते हैं, जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो चुकी है। और तब ऋषि भी वहाँ पे पहुँचता है जो काफ़ी गुस्से में था और तब वो डिम्पल से इस बारे में बात करता है कि आखिर उसने सारी सच्चाई क्यों बताई, जहाँ पर डिम्पल उसे एप्लीकेशन के बारे में बता रही थी और तभी ऋषि उसे ये कहता है कि भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी एप्लीकेशन, और इतना ही कह के वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद वो वापस अपनी घर की तरफ निकल जाता है और यहाँ पर डिम्पल जो थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जिसके बाद हर्ष उसे कंसोल करने का ट्राई करता है और तब वो हर्ष को गले लगा लेती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जिसके बाद ये सीरीज यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो फिर यार ये थी इसके सीज़न 1 की कंप्लीट स्टोरी। तो शायद से इसका सीज़न 2 भी रिलीज़ होगा, वो कब होगा ये बात तो पता नहीं, लेकिन वो इसका सीज़न 2 रिलीज़ हो सकता है क्योंकि यार इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके सीज़न 2 के रिलेटेड आपके क्या क्या आइडियाज़ है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।